हमारे पास चैप्टर 7 का आज दूसरा लेक्चर है। आज हमने पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में, जिसको कहा जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले हमारे पास मैटर की 3 फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये हमारे पास मैटर की जो है फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ स्टेट है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं जो इसे बाकियों से अलग करती हैं। पहली बात यह है, इसको आमतौर पर नाम दिया जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का। ये मशहूर है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से। दूसरी बात यह है, प्लाज्मा जो है दरअसल हमारे पास गैस से ही बनता है। गैस जो है वो एक न्यूट्रल फॉर्म है, उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए गैस न्यूट्रल है। लेकिन जो प्लाज्मा है, अगर उसी गैस को हम आयोनाइज कर दें, आयोनाइज का मतलब ये है कि वहाँ पर चार्जेस मौजूद हों, तो गैस को आयोनाइज करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट अकरिंग स्टेट इन यूनिवर्स है। यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। कितना हिस्सा मुश्तमिल है? 99% जो हिस्सा है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है यूनिवर्स का। हमारा जो सन हो गया वो प्लाज्मा है, हमारे स्टार्स हो गए वो प्लाज्मा हैं। इसके अलावा इसकी ये प्रॉपर्टी एमसीक्यूज़ में भी आती है, याद रखनी चाहिए हमें। हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट पास कर सकता है, तो प्लाज्मा में से आसानी से करंट पास कर सकता है, इसलिए हम इसे हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसके अलावा फ्लेम, जो शोला है हमारे पास, फ्लेम है, वो एग्जाम्पल है प्लाज्मा की। और हमारे पास प्लाज्मा अगर हम घरों में देखना चाहें तो जो हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं उसमें भी प्लाज्मा फॉर्म होता है। जब हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से अहम है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लाज्मा जो है वो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे फॉर्म होता है, उसके तरीक़ाकार क्या है। तो इसमें हमारे पास पहली जो थ्योरी हो गई वो हीटिंग मेथड के बारे में हो गई। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, यानी कि मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, उसमें आमतौर पर हम चीज़ों को हीट अप करते हैं। जैसे हमारे पास आइस है, सॉलिड की फॉर्म हो गई, जब हम उसे हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में यानी कि वाटर में चेंज हो जाती है। लिक्विड को जब हीट अप किया जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाता है, यानी कि वाटर हमारे पास स्टीम में चेंज हो जाता है। इसी तरह गैस को भी जब हीट अप किया जाता है तो वो प्लाज्मा में तब्दील हो जाता है। तो सॉलिड की अगर हम बात करें, सॉलिड्स में हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। हीटअप करने से जो है फोर्सेस वीक होती हैं, डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी तरह यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ पर और बढ़ जाता है। अब गैस से प्लाज्मा में तब्दीली कैसे आती है, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, फ़र्ज़ किया वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, जिसको मैंने डॉटेड फॉर्म में यहाँ पर शो किया हुआ है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स। जब हम गैस को हीटअप करना शुरू करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाता है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। हम फर्दर उसको हीटअप करते रहते हैं। मज़ीद हीटअप करने पर जो हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, इंट्रा मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल के अंदर हैं, जैसे कि हमारे पास बॉन्ड्स हो गए, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह हो गए। तो मज़ीद हीटअप करने से इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं, एटम्स अलग अलग हो जाते हैं। एटम्स में दरमियान वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इसको मज़ीद हीटअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाते हैं तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, यानी कि ये एक आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है, या हमने गैस को आयोनाइज कर दिया होता है। तो इस हालत को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास तरीका भी है, डिस्चार्ज ट्यूब मेथड हम उसको कह सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर से हम हवा भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम एम्प्टी स्पेस को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी गैस
जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गई, नियॉन हो गई, कोई भी गैस अपनी मर्जी की यहाँ पर लो प्रेशर पर दाखिल करते हैं 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो यहाँ पर हमारे पास गैस मौजूद है, अब हम इसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, यानी कि हम तकरीबन मोर देन 1000 वोल्ट का इसे वोल्टेज देते हैं ताकि हम इसको इलेक्ट्रिकली हीट कर सकें। जब हम इसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं तो यहाँ पर भी गैस आयोनाइज हो जाती है, तो इसको भी हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि यहाँ पर भी हमने प्लाज्मा फॉर्म किया है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आगे डेंसिटी और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे।